अगर आज तुम्हें ये कहूँ, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में शॉर्ट्स और टिप्स बता रहा हूँ, तुम अगर उसे फॉलो करते हो तो तुम अपनी 11वीं केमिस्ट्री में फुल मार्क्स तक ले सकते हो। चाहे फिर वो कोई एवरेज बच्चा ही क्यों ना हो, या फिर वो बच्चा जो पंजाब बोर्ड में हर साल आधे से ज्यादा बच्चे अपनी 11वीं केमिस्ट्री में सप्ली लेते हैं, वो भी इन टिप्स को फॉलो करके सिर्फ एक दिन में तैयारी करके अपनी 11वीं केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सुन के शौक लगाना, लेकिन हकीकत में ये पॉसिबल है। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है। सबसे पहले अब बात ये आती है, यहाँ पर किन शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो मेरे दोस्त, ये वो तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि पंजाब के 9 बोर्ड्स में पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे थे और इस साल भी रिपीट हो रहे होंगे। हाँ ना, आपने ये तो सुन रखा होगा, बोर्ड के पेपर देने हैं तो उससे पहले बोर्ड के पेपर लाजमी लगाना, जो पास पेपर होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, एक साल के पेपर देखें, 9 बोर्ड, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 18 पेपर बन गए। पिछले 5 साल 10 साल के लगा लो पेपर, कितने पेपर बन जाएंगे? इन्हें अरेंज कौन करे? 11वीं केमिस्ट्री के इन पेपर को अरेंज कौन करे? वहां से रिपीट हो रहे क्वेश्चन वो कौन निकाले? अगर एक बच्चा यही काम करने लग गया तो फिर तैयारी किस टाइम करेगा? लेकिन मेरे दोस्त, मैंने बात की थी ना, आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना हमारा काम है। आपका काम तैयारी करना और मेहनत करके अच्छे नंबर लेके दिखाना है। तो वो फिर सारे क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर एक बच्चा ये कहे, क्या मैं सिर्फ ये गिने चुने क्वेश्चन कर लूं और मेरे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त, ऐसा तो नहीं है। मैंने कब कहा कि जो आपका पेपर बोर्ड का आना है मैं वो उठा कर लिया? इनफैक्ट वो तो किसी के पास भी नहीं होता ना। हमारे पास तो बस पास्ट पेपर होते हैं, हम वहां से एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे होते हैं, फिर उसका भी होकर जाते हैं। लेकिन फिर बात ही आती है कि किस तरीके से हम अपने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, उससे पहले आपको ये बताना चाहिए 11वीं केमिस्ट्री में किस किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर बुक के रूल होते हैं कि वहां पर जो क्वेश्चन है उसके टाइप्स होती है फिक्स। अब मैं आपको दिखाऊं, जो पिछले साल 2024 का पेपर है, वहां से आपको दिखाता हूँ क्या के पेपर में किस किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए ना, तो मेरे दोस्त, आपके पेपर में आते हैं 3 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 पे आता है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सिर्फ चंद करने वाले होते हैं, बाकी वो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो कभी नहीं करने होते हैं ना, पेपर में वो आते हैं। और उसके बाद आते हैं यूजेस वाले, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये देखो ना, यहाँ पर जो आपके पास येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, वो आपके पास आते हैं सारे हमारे पास जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। और जो हमारे पास है ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। और इससे के अंदर सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी हैं। ये लास्ट का पेपर है। अब यहाँ से देखो क्या पता लगा, खुद ही गौर करो, 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और ये 8 क्वेश्चन कौन सी आ गई? डिफाइंस आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी करने हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और इतनी क्या आ गई? डिफाइंस आ गई। और नीचे भी वही है। मतलब इसका क्या बना? इसका मतलब ये बना कि पेपर में जो 11वीं केमिस्ट्री का होता है, यहाँ पर रूल है, एक बहुत बड़ा पोर्शन डिफाइन का आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या पता लगा, वो बच्चे जो इस वीडियो को ना एंड पर देख रहे होंगे पेपर के पास जाकर, अब उनके पास टाइम कम होगा, फिर तभी उन्हीं बच्चों की सैलरी आई होती है। उनके लिए मैं क्या टिप देता हूँ, ये टिप है कि मैंने आपको पास्ट पेपर से दिखा दिया, डिफाइंस आ रही होंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं 11वीं केमिस्ट्री के। ये सारे चैप्टर की मुकम्मल कर लो। फिर उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू, है ना, वो मुकम्मल कर लो, जो चैप्टर के एंड पे दिए हैं वहां से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे अच्छे खासे, वो मुकम्मल कर लो। और फिर जो मैं फाइव तुम्हें दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन शामिल है, डिफाइंस भी, एक्सरसाइज वाले भी और जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी हैं, वो तीनों शामिल है। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो हमारे पास मोस्ट बिट फाइल है, वो वाले क्वेश्चन, ये तीनों मुकम्मल कर लो ना, आप केमिस्ट्री में सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर से पास होते हैं। कम टाइम में, एक दिन लगते तैयारी करने में इसको लिए। और वो बच्चे जिनका ये प्लान है केमिस्ट्री में फुल नंबर लेना, तो मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। आपको मुकम्मल चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। प्लान क्या होना चाहिए? प्लान बनाना पेइंग स्कीम से, कि मुझे किस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, किससे शॉर्ट और लॉन्ग करने हैं और किससे एमसीक्यूज करने हैं। ये पूरा प्लान बनाना है पेइंग स्कीम से। हाँ, मैंने इसी चैनल पर ना हर बुक की पेरेंट स्कीम के मुताबिक ना प्लान बनाए हुए हैं, एक किस तरीके से एक बुक के प्लान में आते हैं। और वहां से भी 11वीं केमिस्ट्री का प्लान हो सकते हैं। जब आपका प्लान बन जाए, फिर वहां का चैप्टर साइड हो गया जिसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं,
तो फिर आपने उसके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इससे भी करने हैं, यहाँ पे आपको रिवाइज करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही रिवाइज करने के लिए हैं, जो कि बाद में सीधे पेपर में उठ के आ रहे होते हैं। लेकिन आपने मुकम्मल जो है तैयार करना है। अब चैप्टर मुकम्मल तैयार करने का मतलब ये नहीं है उसके पहले पेज के पहले वर्ड से लेकर आखिरी पेज के आखिरी वर्ड तक मुकम्मल तैयार करना है, ऐसा कभी नहीं करना आता। अव्वल तो ऐसा कर सकते ही नहीं है, क्योंकि कर भी लेंगे ना फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो किसी क्वेश्चन के ना आंसर को लिख सकता ही नहीं है। उससे क्या पता इसमें आंसर क्या लिखना है, क्योंकि बुक में बस थ्योरी लिखी होती है। मेन चीज होते क्या है, नोट्स बनाना, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर तो आपके अपने नोट्स बने हैं तो बहुत अच्छा है, वहां पर बने होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स होंगे, हमने वहां से कंप्लीट तैयार करना होता है। लेकिन अब बात ये आती है नहीं तैयार हो पाते ना, नहीं बनाए जाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तभी तो जो हमारी अकेडमी है, हमने वहां पर बच्चों को फिजिकल बैचेस में भी और ऑनलाइन बैचेस में भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं। कौन कौन से नोट्स हैं? 11वीं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सारे लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अलग नोट्स, जिसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हैं, और डिफाइंस के अलग नोट्स हैं। क्योंकि 11वीं केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उसे डिफाइंस के होता है, उसके चैप्टर वाइज अलग नोट्स बनाए हैं और एमसीक्यूज की फाइल भी है। इसका मतलब क्या बना, मेरी टीम को ये पता है कि किस तरह का पेपर आ रहा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से उसके नोट्स बनाए हैं। इसको मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, ये पहले बात होगी वीडियोस में। आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टीम का लिंक, वो आपको मुकम्मल इसकी डिटेल दे देगी। अब बात ये आती है, हम देखते हैं ये क्वेश्चन। अब जब हमारे चैप्टर नंबर 1 आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट का आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कितने क्वेश्चन दिए हैं इंपॉर्टेंट फाइल में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अगर हम जाते हैं नीचे तो यहाँ पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 ये आता है। इसके टोटल कितने क्वेश्चन है? 55 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 के ही हैं। इसको क्या मतलब बना, चैप्टर 1 के इतने क्वेश्चन है तो पूरी बुक कितने होंगे? नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। असल में ये चंद गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चन ही है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ना, आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो इंडिविजुअल न्यून एटम हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU हुआ है, एक स्टेटमेंट होगी। अब उसके बाद दोबारा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 36 पे, यहाँ का लिखा हुआ है, नो इंडिविजुअल न्यून एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU जस्टिफाई। अब ये क्या हुआ, ये एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, लेकिन उससे स्टेटमेंट चेंज होगी। आंसर इसका वही लिखना है जो ऊपर वाले का, जो नीचे वाले का। लेकिन होता पता क्या है, जो टीचर आपके बनाते हैं पेपर, वो पता क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि फर्स्ट करें वो लाहौर बोर्ड का टीचर है, वो ये कहेगा कि मैंने किसी दूसरे बोर्ड से ना देखूंगा उन्हें क्वेश्चन कैसा दिया, वो उसी क्वेश्चन को उठाऊंगा, उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा कि बच्चा है करे, क्योंकि बच्चे रट के आते होते हैं स्टेटमेंट को। बच्चा है करेगा, स्टेटमेंट देखेगा, ये जो कोई स्टेटमेंट आ गई, क्वेश्चन कोई और आ गया, ये जो स्टेटमेंट कोई और आ गई, क्वेश्चन कोई और आ गया, ये तो बुक के बाहर से क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन छोड़ देगा। हालांकि क्वेश्चन वही था, उसका आंसर उसको आता था, लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट चेंज कर दी। यहाँ पर आके बच्चे फंस सकते हैं। तब भी हमने जब बोर्ड से स्टेटमेंट इकट्ठी की ना, और वहां से जो स्टेटमेंट रिपीट हुई थी एक क्वेश्चन की, वो तक ऐड कर दी, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, वहां पर किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपको पता हो, मैंने तो सर अब्दुल्ला की वीडियो देखी थी, वहां पर उन्होंने सारे नोट्स दिखा दिए थे, क्योंकि पूछे कैसे जा रहे होंगे। बिल्कुल इस तरीके से ये सारे के सारे नोट्स में क्वेश्चन तो गिनती गई हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। अब दोबारा देख लो, क्वेश्चन 34 को देख लो और 37 को देख लो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको पूछा एक अलग तरीके से है। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये सारे क्वेश्चन है गिनती की हैं, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद जब चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन थे, अगर हम जाते चैप्टर नंबर 2 पे, ये आ जाएंगे उससे क्वेश्चन, वो भी गिनती की हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट रिवीज हो रही है, जो उनके बार बार आता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाऊं, वो ये दिखानी मैंने आपको कि जो मैंने बात की थी क्वेश्चन आपको आता है डिफाइंस वाले। एक तो आपको पूछ लेगा सीधी बात कि डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, एक उसने ये पूछ लिया। और इसी तरीके से एक ही क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। अब ये क्या, ये कोई और अलग टाइप का क्वेश्चन है? नहीं मेरे दोस्त, है ये भी डिफाइन है। आपने यहाँ पता क्या करना है, यहाँ लिखना है डिफ्यूजन, यहाँ लिखना है एफ्यूजन, और दरम्यान में लगा देना लाइन। जो आपने इसकी डिफाइन पढ़ी थी, तारीफ पढ़ी थी, उससे को पॉइंट ना देने, 2 पॉइंट ना लो, और जो आप एग्जाम्पल पढ़ी थी वो एग्जाम्पल लिख देनी, 2 नंबर पूरे। है ये क्या थी, ये भी डिफाइन थी, लेकिन उसने उसी डिफाइन को अलग तरीके से पूछ लिया। ये बोर्ड में पूछा हुआ है, और उसके ऊपर को देखो आप, उसने क्या लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। है ये क्या डिफाइन है, लेकिन उसे क्या किया, शुरू बदल दिया। अब बच्चे करेंगे दे कर देंगे क्वेश्चन कुछ और है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको बता दिया है ना कि इसका आंसर ही आपको याद होगा। चलो मैं ना आपको एक रूल बताता हूँ, ये रूल ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सोने के 5 लिखने की चीज है। वो रूल क्या है, वो रूल ये है, आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछते, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, वहां पर मेन चीज देखनी है बात के पूछ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर
अच्छा, मैंने इससे मतलब कोई बात पढ़ी, सुनी या लिखी हो, याद करो, और जो बात आपको याद आई, आपने उस बात की हेडिंग्स बनानी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिस्टम है, यहाँ पर कभी भी वो अंदर नहीं पढ़ते होते। उनका मेन काम होता ही है कि हेडिंग पढ़े और बच्चों का फुल नंबर। ये अगर आपने बनाया पैराग्राफ जान छुड़ाने की, तो जो है ना पेपर चेक करने टीचर होगा, वो तो खुश होगा कि एक और आ गया बरी के बकरा। हमने बस उसको पेपर साइड पे करेंगे, हर क्वेश्चन आधे नंबर देके साइड पे करेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक वो बच्चा होगा जिसने मेरी वीडियो देखी होंगी, वो उसकी बनाएगा, हेडिंग्स बनाएगा, जो से बात आती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट्स बनाएगा। अब ये टीचर्स पेपर को देखेंगे ना, वो कहेंगे ये आ गया एक चालाक बच्चा, इसने जरूर सैफ अब्दुल्ला की वीडियो देखी होगी। अब वो क्या करेंगे, उसे फुल नंबर देने पड़ेंगे उसको। ये रूल है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, किसी बुक में क्यों ना हो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो बात याद आ गई हेडिंग्स में, पॉइंट्स में आंसर बना के उसको लिख देना है, आपको नंबर मिलेंगे और जरूर मिलते हैं। मैंने इस तरीके से फुल नंबर लिए और मेरे स्टूडेंट भी ऐसे फुल नंबर लेते हैं। हाँ ना, नंबर मैंने लिए, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैसे ले रहे होंगे? ये आप कहते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है, उसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दिखाया क्या आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये अब क्लास 10 से 11 में है, अब 11 थोड़ी लेवल की क्लास है, यहाँ पर क्वेश्चन एक लेवल के पूछे जाते हैं। वो मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और 11 केमिस्ट्री में तो बच्चे परेशान होकर फेल ही रहते हैं, पर ऐसी बात कोई नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ भी रूल फॉलो होते हैं और वो रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद इतनी सारे पे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन थे, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ गया, उससे क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर ना बहुत से क्वेश्चन वो आते होते हैं, एक्सरसाइज के भी आते होते हैं। अब जो करने वाले कुछ यहाँ भी दे दिए हैं। चलो अब मैं आपको ना साथ साथ में वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल किसी बोर्ड में लाजमी आना होता है, चाहे वो कोई बोर्ड सकता है, क्या पता वो आपके बोर्ड हो, वो क्वेश्चन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखो ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो रिपीट होना ही होना होता है, और उसके ऊपर वाला भी रिपीट होना ही होना होता है, और उसके ऊपर वाला भी रिपीट होना ही होना होता है। ये वो क्वेश्चन है किसी न किसी बोर्ड में लाजमी आएंगे। और आप देखें, जो मैंने आपको भी पेपर दिखाया था 24 का, वहां पर यही क्वेश्चन था, लेकिन ये फाइल 24 से पहले की है। देखा ना, पेपर में वही क्वेश्चन है, उसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बात की थी। ये इस कदर बड़ा फाइल है आपके लिए। अब यहाँ पर वो देखो ना, वही क्वेश्चन आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज एनबस एंड रूल, और वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, स्टेट एनबस एंड रूल। क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, लेकिन स्टेटमेंट चेंज कर दी। जो मैंने आपको रूल बताया था क्वेश्चन लिखने का, उसको लगाओ, इस क्वेश्चन को फॉलो करो। अब ये क्या सबूत क्या मिल रहे हैं, ये फाइल 24 से पहले की है, लेकिन 24 वाले पेपर में भी क्वेश्चन यहाँ से आए थे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लाजमी होते हैं। हाँ, फुल नहीं रिपीट होंगे, ये मैं भी कह सकता हूँ, क्या पता हो जाए, पेपर आसान से बनाया होता है किसी न किसी बोर्ड में। लेकिन अगर तुम फुल नंबर लेने हैं, जाहिर बात है एफएससी में अच्छे नंबर आएंगे। ये 11वीं क्लास है, एफएससी में अच्छे नंबर आएंगे, फिर तभी तो हम देंगे एग्जाम। फिर जो हमारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो सा भी कॉलेज हो, फिर वहाँ दाखिला तभी तो मिलेगा जब मेरिट पर नाम आएंगे। अभी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम इतना है, हो जाएगी। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, बाकी बुक से बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता नहीं रहा, लेक्चर भी अब आ रहे होंगे। मैंने आपको बताया ना पास्ट वीडियो में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है, प्लान आ रहे हैं केमिस्ट्री के, लेक्चर आ रहे हैं केमिस्ट्री के, कि मतलब ना हर बुक, केमिस्ट्री नहीं हर बुक, उनको कैसे तैयार किया जाए, ये बुकों में आपको यूट्यूब पे आ रहे होंगे। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन के बाद चैप्टर नंबर 5 के थे, और 6 आ गया हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है ना बार बार, ये ऑक्टेट रूल वाला, उससे पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है बार बार। और उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत है यार, इस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ना लास्ट में करना रिवाइज। और ये देखो, वाई नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100 आने के, ये तो लाजमी रिपीट होते होता है किसी न किसी बोर्ड में, मेरी बार भी आया था। अब यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 7 के आगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे, चंद ही क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके बाद ये हमारे पास 8 क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद 9 क्वेश्चन आ गए, और यहाँ पर भी डिफाइन वगैरह ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लें। क्या कहते हो, इस तरह वीडियो में से कैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट ढूंढोगे? क्या मैं ये आपको फाइल गिफ्ट दे दूं? आप जानते हैं बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बात है की थी दे देते हैं। क्या करना है, किस तरह मिलेंगे आपको ना, कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको 11वीं केमिस्ट्री के ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट में तैयार करने हैं, वो मिल होंगे। तैयार करने शर्त यहाँ पर ये साइड पर नहीं रखना, ये हकीकत में यहाँ वहाँ कहीं टेंशन नहीं करनी है। जो गैस बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, गैस पर चीज़ क्या होती है, वो ये कहता है कि नजर मेरा है कि इस साल पर ये आ रहा होगा, वो ऐसा नहीं होता है। एक होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे होते हैं, इन्होंने आना होता है। गैस में कोई गारंटी नहीं होती आए या ना आए, ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे, इन्हें तैयार करने हैं, आपने लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर
जो मैं चैप्टर 9 का सोल्यूशन था वो ये क्वेश्चन आ गया इसके। और यहाँ आपको देख के नजर आ रहा है कि डिफाइन 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 और डिफरेंशिएट, मतलब मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, डिफाइन लाजमी तैयार करनी है, ये लाजमी तैयार की जानी है। आसान पोर्शन होता है, आपको भी आता है, डिफाइन आसान चीज होती है, उसमें हमें लिखना भी कम ही होता है, तैयार जल्दी हो जाती है, सीधी बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन ये 11वीं केमिस्ट्री का रूल है, यहाँ डिफाइन ने लाजमी आना है। अगर तो फुल नंबर लेना है डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो उसने अपने उस पर रख दिया, जो है पेपर, वहाँ ये क्वेश्चन में था डिफाइन वाटर ऑफ किस को निशान तक लगा के दिखाया था। मतलब क्या बना, ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट हो रहे होंगे। तो फिर आपको फाइल मिल जाएगी और उसके बाद तब तक के लिए फीमान अल्लाह, आपको मतलब ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के, उसके बाद लॉन्ग में तो आ रहे होंगे, और बाकी बुक्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास साइंस करते हैं, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन की मुकम्मल वीडियो आ रही होंगी, मुकम्मल प्लान आ रहा होगा कि कैसे उस क्वेश्चन फुल नंबर आते हैं। तो फिर तब तक के लिए फीमान अल्लाह, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।